नमस्कार प्यारे साथियों, संसार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम मात्र 5 क्वेश्चन करेंगे और ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही खास हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, समझिए, इसमें कहा गया निम्नलिखित फलनों के सामंतत्य पर विचार कीजिए। अब ये फलन आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं, तो यहां पर हमें करना क्या है कि सबसे पहले सामंतत्य फलनों का बीजगणित समझ लेते हैं। ठीक है, यहां ये समझना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर इसको अभी आप ध्यान में मत दीजिए, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सामंतत्य फलनों का बीजगणित। पहला नंबर है, पहले नंबर से पहले हमें दो फलन, यहां पर देखिए दो फलन है, तीन फलन भी हो सकते हैं। तो यहां पर लिखें यदि फलन f(x) तथा g(x) सामंतत्य हो तो पहला नंबर यह है कि यदि हम इन दोनों फलनों को जोड़ दें, f(x) प्लस g(x). दूसरा नंबर यह है कि दोनों फलनों को हम घटा दें, दोनों फलनों क्या कर दें, घटा दें, सामंतत्य दोनों हैं। तीसरा नंबर कि दोनों फलनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। और चौथा नंबर यह है कि दोनों फलनों को हम लोग क्या करें, दोनों फलनों को आपस में डिवाइड कर दें, तो ये फलन क्या होंगे, सामंतत्य होंगे। तो यहां पर लिखेंगे हमने फलनों को जोड़ा, फलनों को घटाया, फलनों को गुणन किया, फलनों को भाग दिया आपस में, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति क्या बने, ऐसी स्थिति हो तो फलन सामंतत्य होगा। ठीक है, यदि दोनों फलन आपके क्या हैं, दोनों फलन आपके सामंतत्य हैं, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए या जोड़िए, भाग दीजिए, घटाइए, वो पूरा का पूरा फलन आपका क्या हो जाएगा, सामंतत्य हो जाएगा। यदि कोई अचर पद भी मिल जाता है, आपको पता है कि अचर पद कोई भी है, कोई भी अचर फलन है वो सामंतत्य तो होता ही है। ठीक है, तो कोई अचर भी अगर हम लोग जोड़ देते हैं, कोई भी अचर आप लोग ऐसे करके, मान लीजिए f(x) क्या है, f(x) आपका जो है सामंतत्य है, इसमें 2, 4, 6, 8 कुछ भी जोड़ दीजिए तो ये फलन क्या होगा, सामंतत्य होगा। समझ गए कि नहीं? तो इस नियम को हम लोग इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोग समझिएगा, पूरी तरह समझ में आएगा आपको। ठीक है, बस क्यों आप देखते चलिए। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने रफ किया और हमें सबसे पहले दो फलन ऐसे हों जो सामंतत्य होने चाहिए। और यहां पर आपको दो फलन ही दिख रहे हैं, एक sin x और एक cos x। ये दोनों फलन सामंतत्य है, हमें पता है कि ये दोनों फलन सामंतत्य है, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा कि दो फलन सामंतत्य हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि sin x का जो ग्राफ बनता है, वो sin x का जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से बनता है, वो इस प्रकार से बनता है, ऐसे अनंत तक। इसी प्रकार पीछे भी इस तरह से बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमें कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये फलन क्या है, सामंतत्य है। इसी प्रकार से आपका cos x का भी ग्राफ यहां से इस प्रकार से बनता है, तो उसको भी अगर हम बनाएंगे तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो sin x cos x सामंतत्य तो हैं, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि सामंतत्य किस प्रकार से है। ठीक है,
तो एक एक फलन लेके दोनों को दिखा देते हैं। एक एक फलन इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप एक एक फलन लेके संतत दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे साइन एक्स पहले लेते हैं, ठीक है। इसको कुछ भी आप मान दीजिए, माना एच एक्स बराबर साइन एक्स, इसको हमने केवल मान लिया है साइन एक्स को, ठीक है। अब कहां पर दिखाएं ये फलन संतत है या संतत, कहीं पर भी हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं। माना x बराबर, कहां पर दिखा देते हैं, x बराबर c पर, अभी c है क्या, तो यहां पर हम लिख लेते हैं c बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, ठीक है। x बराबर c पर सांतत की जांच करते हैं। x बराबर c पर सांतत की जांच, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। आपको पता है अगर संतत की प्रक्रिया क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स, यानी कि फलन का मान तीनों बराबर होने चाहिए तो फलन संतत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं देखा है, मतलब कि इस वीडियो को नहीं देखा, आपको डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग इसके पीछे की 2 क्लासें देखिए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो c माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, कितना है, एक ही है जो है साइन एक्स। अब यहां पर हम लिखेंगे माना x बराबर c माइनस एच, एक्स बराबर कितना है, c है, तो यहां पर रखेंगे c माइनस एच, c से c कटेगा तो h बराबर हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और एक कितना आ जाएगा, साइन x की जगह रखेंगे c माइनस एच, h टेंड टू 0 है, h की जगह हम लोग 0 रख देंगे, साइन c माइनस 0, तो यहां से आ जाएगा साइन c। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब शुरू करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, कितना है, एक ही फलन है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है हम कौन सा फलन लें, तो एक ही फलन आपको ले लेना है, वो है साइन एक्स। यही पैटर्न से जैसे ये इसको हमने सॉल्व किया, इसी पैटर्न से आर एच एल को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। माना x बराबर c प्लस एच, c बराबर 0, सॉरी x बराबर c है तो c प्लस एच, c से c कटेगा तो h बराबर आ जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन x की जगह हो जाएगा c प्लस एच, तो h टेंड टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन c प्लस 0, जो कि आ जाएगा साइन c। ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग फलन का मान निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर आपका दिया कितना है, सॉरी यहाँ पर हमने एच एक्स लिखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप लोग एफ एक्स की जगह पर एच एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो फलन था वो हमारा एच एक्स है, एच एक्स, ठीक, कोई दिक्कत है क्या। तो ये हो जाएगा एच एक्स बराबर साइन एक्स, तो एक्स जगह कितना रख देना है, सी रख देना है, तो ये हो जाएगा सी बराबर साइन सी। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलन का मान तीनों आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर साइन कितना, फलन का मान एफ ऑफ सी, जो कि कितना है, साइन सी है। तो ये लिखेंगे अतः फलन हमारा क्या है, अतः फलन साइन एक्स
x बराबर c पर सांतत है, x बराबर c पर सांतत है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कास पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां से, कास से। अब यहां पर हमें फलन को मान लेना है। माना कास एक्स को हम लोग क्या मान लें, जी एक्स मान लेते हैं क्योंकि एफ एक्स हमारा पहले से है, ठीक है। माना जी एक्स बराबर कितना है, कास एक्स। ये हो जाएगा कास एक्स। हमें कहां पर सांतत्य की जांच कर लेना है, तो मान लेते हैं कि एक्स बराबर हम लोग सी पर जांच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग सी ले लेते हैं। तो माना एक्स बराबर सी पर, जो कि सी आपका क्या है, सी बिलोंग्स टू आर, सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच कर लेते हैं जांच। तो शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस और जी एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस जी एक्स का मान कितना है, कास एक्स है, ठीक है। लिमिट का सॉरी जी एक्स का मान कितना है, कास एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही पैटर्न पुराना, माना x बराबर c माइनस एच, तो ये हो जाएगा x का मान कितना है, c है, तो c माइनस एच, सी से c घटेगा तो h बराबर आ जाएगा 0। h बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 कास x की जगह हो जाएगा, कास x की जगह पर c माइनस एच, तो h टेंड टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कास c माइनस 0, जो कि आ जाएगा कास c, ठीक है। अब लोग रखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू c प्लस जी एक्स, तो लिमिट x टेंड टू c प्लस जी एक्स किसका है, एक ही फलन है तो एक ही फलन ले लेंगे। ये हो जाएगा कास एक्स, माना x बराबर c प्लस एच, एक्स बराबर कितना रखना है, c रख देना है, c प्लस एच, c से c हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा कास c प्लस एच। जिससे h टेंड टू 0 है तो h टेंड टू हम लोग 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा कास c प्लस 0, जो कि आ जाएगा कास c। ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फलन का मान यहां पर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जी एक्स बराबर कितना है, कास एक्स है, कास एक्स, तो जी एक्स की जगह रख देना है सी, ये हो जाएगा कास सी। तीनों बराबर हैं तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जी एक्स की जगह हम लिख देंगे सी कितना है, कास सी। तो लिखेंगे अतः फलन कास एक्स बराबर सी पर सांतत है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हुई हो, कोई समस्या हुई हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने केवल इतना किया है कि साइन एक्स और कास एक्स को हमने सांतत सिद्ध किया है, ठीक है। हमने क्या किया है, एक्स जो हमारे फलन है साइन एक्स और कास एक्स, उनको हमने केवल सांतत सिद्ध किया और हमने कुछ नहीं किया, ठीक। अब इनका सहारा लेकर हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स और कास एक्स प्लस में है, माइनस में है, गुणे में है,
हम लोग सांतत सिद्ध कर देंगे आराम से। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, केवल आपको लिखना ही है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इतने में आ जाएगा क्या? इतने में। इतना करने के बाद आपको लिखना ये है साइन एक्स कास एक्स सांतत फलन है, सांतत फलन है। अतः ए नंबर जो है आपका साइन एक्स प्लस कास एक्स, बी नंबर आपका है साइन एक्स माइनस कास एक्स, सी नंबर आपका है साइन एक्स इंटू कास एक्स। क्या है, अभी हमने इसके पहले आपको क्या लिखाया था? सांतत फलनों के बीज गणितीय, यही समझाया था ना कि सांतत फलनों का जो बीज गणितीय था, अगर दो फलन सांतत हैं, वो चाहे जोड़ हो आपस में, चाहे अंतर हो, चाहे गुणा हो, वो फलन क्या होगा? सांतत होगा। तो लिखेंगे यार, क्या यहां पर लिखेंगे? अतः ए बी सी जो फलन है वो क्या है? x बराबर सी पर सांतत है। ऐसा आप लोग पेपर में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे बेहतरीन था, इस पर आप लोग 1 स्टार लगा लीजिए। 1 स्टार तो अपनी तरफ से और 1 स्टार हमारी तरफ से, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और 21 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया? कासिन, कासेंट, सेकेंट, काटजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सा होता है कास एक्स। क्या होता है? कास एक्स। और इसका मतलब होता है कासेक एक्स। इसका मतलब होता है सेक एक्स। और इसका मतलब होता है काट एक्स। ठीक है, अब इसको हमने इसलिए नहीं मेटा है ताकि आप इस वाले क्वेश्चन में भी अगर कहीं पर आ जाता है तो आपको ये तो प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा कि साइन एक्स और कास एक्स ये दोनों के दोनों सांतत फलन है। तो चुपचाप आपको क्या करना है, पहले कास लिखा गया तो आप पहले कास एक्स को सांतत दिखा दीजिए, उसके बाद साइन को सांतत दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले साइन दिखाइए, बाद में कास को सांतत दिखा दीजिए। दिखाने के बाद आपको क्या करना है? आपको बात करना क्या है कि ये तो हमने दिखाई दिया, जो कास है ये हमने सांतत दिखा दिया। ठीक है, अब ये आपका बच जाता है कासिक, ये सिक और ये काट। तो इनको आप इस प्रकार से दिखाएंगे ये सांतत है। तो आपको क्या करना है कि कासेक जो है, कासेक को हम लिख क्या सकते हैं? 1 बटे साइन, सेक को 1 बटे कास, काट को कास बटे साइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि फलन को आप लोग अलग अलग लिख लीजिए। फलन को आप अलग अलग लिख लेंगे कि एफ एक्स बराबर कितना है? कास एक्स। इसको आप दिखा दीजिए सांतत। उसके बाद इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये आपका मान लीजिए पहला नंबर है, इसको आपने सांतत दिखा दिया। दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर है वो आपका एफ एक्स बराबर कितना है? कासेक, कासेक एक्स है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आपका है एफ एक्स बराबर
सेक एक्स, इसको हम 1 बटे कास एक्स लिख सकते हैं। चौथा नंबर आपका है एफ एक्स बराबर काट एक्स। काट एक्स को हम लोग कास एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इतना सब आपको करने के बाद अब आपको इसके नीचे क्या लिखना है, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके नीचे लिखना है कुछ, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। अब आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि कास एक्स क्या है? सांतत है। कास एक्स क्या है? सांतत है। यहां पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर कास एक्स, एक्स बराबर सी पर सांतत है। वैसे भी आपने लिख चुका है नीचे, ठीक है। ये तो आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपका क्या है? दूसरा नंबर आपका 1/sin है। क्या है? एफ एक्स बराबर 1/sin एक्स है, ठीक है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो हम लिखेंगे जो एक है ये भी तो एक प्रकार का अचर फलन है, और अचर फलन सभी के सभी क्या होते हैं? सांतत होते हैं। और हमने आपको अभी कुछ देर पहले इसके क्वेश्चन के पहले हमने बताया था कि सांतत फलनों का जो बीजगणितीय होता है, बीजगणित होता है, वो दोनों फलनों को, दोनों सांतत फलन है तो दोनों सांतत फलन का भाग भी आपस में क्या होते हैं? सांतत फलन होता है, ठीक है। तो लिखेंगे साइन एक्स तथा साइन एक्स तथा एक सांतत फलन है, सांतत फलन है, ठीक है। अतः 1/sin एक्स, और यहां पर हम लोग लिख देंगे साइन एक्स इक्वल नॉट 0, क्योंकि अगर साइन की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो फिर ये तो अनंत हो जाएगा, तो भी सांतत होगा नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे 1/sin सांतत है, सांतत है, इसलिए कासेक एक्स एक्स बराबर सी पर सांतत होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरे नंबर में आपको क्या करना है? तीसरा नंबर आपका क्या है? एफ एक्स बराबर सेक एक्स, और सेक एक्स जो है, सेक एक्स को हम 1/कास एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे कास एक्स तथा एक सांतत फलन है, सांतत फलन है, इसलिए 1/कास एक्स, या लिख देंगे अतः 1/कास एक्स, जहां कास एक्स इक्वल नॉट 0 सांतत फलन है, सांतत फलन है, इसलिए 1/कास का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक एक्स भी सांतत फलन होगा, सांतत फलन होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर में यही प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि आपका जो एफ एक्स है, जो फलन है, वो आपका है कास एक्स बटे साइन एक्स। फलन दोनों के दोनों सांतत है, तो वही बात यहां पर हम लिखेंगे कि कास एक्स तथा साइन एक्स सांतत फलन है, सांतत फलन है। अतः कास एक्स बटे
साइन एक्स, जिसमें क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल नॉट जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये संख्या बटे जीरो अनंत हो जाएगा। संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए काट एक्स भी संतत फलन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा पूरा का पूरा, शुरुआत से साइन एक्स कास एक्स दोनों को संतत दिखाते हुए हम लोग ये चीज कर देंगे, आपका क्वेश्चन 100% सही माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 22 नंबर के बाद हम लोग कुछ विशेष प्रकार क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां ये आपका फलन दिया गया है। फलन के दो मान हैं, यदि x की वैल्यू 0 से कम है तो हम इस फलन का यूज करेंगे, यदि x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है तो इस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे, इस फलन का यूज लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहां पर हम लोग चेक करेंगे सान्तत्य की जांच, कहां, किस बिंदु पर, जहां पर फलन ब्रेक हो रहा है, जहां पर फलन टूट रहा है हम लोग वहां पर चेक करते हैं। कहां पर चेक करेंगे, 0 पर। आपको नंबर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहे हैं। ठीक है, उसने कहा है असांतत्य के बिंदु को ज्ञात करना है। कौन से, असांतत्य। तो जांच कर लेते हैं, अगर यहाँ पर सांतत्य निकलता तो यहाँ पर सांतत्य होगा, बाकी अन्य बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, असांतत्य हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। ठीक है, शुरू करेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 माइनस लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, x की अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो हम इस फलन को ले लेंगे, तो लेंगे इस फलन को, ये हो जाएगा साइन x बटे x, ये आपका हो गया फलन। ठीक है, यहाँ पर वही पुराना पैटर्न माना, x बराबर 0 माइनस h, तो x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 माइनस h, तो h बराबर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन x की जगह रखेंगे 0 माइनस h बटे 0 माइनस h। ठीक है, ये आपका फलन है, और हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा साइन माइनस का h बटे में माइनस h। ठीक है, और यहाँ पर साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का साइन h बटे में माइनस का h, पहले से है, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h। अब यहाँ पर आप लोग 0 रखेंगे, h की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 नहीं रखना है क्योंकि आपने इस विशेष सूत्र को, कौन सा, ये वाला, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो सीधे सीधे हम लोग वैल्यू को रखेंगे किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट
x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x, तो आएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू में हम इस फलन को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माना x बराबर 0 प्लस h, तो x यहाँ रखेंगे 0 बराबर 0 प्लस h, तो यहाँ से आएगा h बराबर 0, तो आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह हम लोग रखेंगे क्या, x की जगह पर 0 प्लस h, 0 प्लस h और ये आपका प्लस का 1, तो h टेंड टू हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आ जाएगा कितना 1, तो लेफ्ट हैंड 1 राइट हैंड लिमिट 1। अब हम फलन का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर 1 पर है तो 1 होना चाहिए, 1 के बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू है, 1 क्या है 0 से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर कहा भी जा रहा है x की वैल्यू यदि 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ी वैल्यू है, तो हम इस फलन को लेंगे यानी x प्लस 1। ठीक है, क्या ले लेंगे x प्लस 1, और उसके बाद हम लोग रखेंगे कहाँ पर, सॉरी कहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 पर चेक कर रहे हैं, या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ी वैल्यू हो जाए, तो हम इस फलन को ले लेंगे, और x की जगह हम लोग यूज करेंगे कितना 0, तो 0 प्लस 1 एफ ऑफ 0 कितना हो गया 1, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ 0 कितना है 1, अतः एफ यानी फलन x बराबर 0 पर सांतत है, इसलिए x बराबर 0 को छोड़कर अन्य बिंदुओं पर असांतत्य होगा। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे पेपर में आराम से। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोग इस पर डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि निर्धारित कीजिए कि फलन f, ये आपका फलन है जो 2 खंडों में डिवाइड है। कहा गया है कि यदि x की वैल्यू 0 नहीं है, विशेष क्वेश्चन है ये, इस पर आप लोग पहले डबल स्टार लगाइए। सबसे पहला काम इस पर आप लोग डबल स्टार लगाइए। ठीक है, और कहा गया है यदि x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो हम इस फलन को लेंगे, यदि 0 है तो इस फलन को ले लेंगे। 0 नहीं होने का मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो 0 से छोटी हो और या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, लेकिन बराबर नहीं है, तो हम इस कंडीशन में इस फलन को लेंगे, वरना x बराबर 0 आता है तो हम इस फलन को ले लेंगे। ठीक है, हमें चेक कहाँ करना है, सांतत्य को 0 पर चेक करना है, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। ठीक है, शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, लेकिन 0 नहीं है तो इस कंडीशन में हम इसको ले लेंगे। ये है आपका x स्क्वायर साइन 1/x, वही पुराना अपना पैटर्न चलेगा। माना x बराबर 0 माइनस h, तो x जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस h,
तो यहाँ से h बराबर आएगा आपका 0, ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह रखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, इस पे ये है, ठीक है। और ये आपका पूरा फलन है। h टेंड टू 0 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस 0, ये मान लीजिए आपका थीटा के रूप में है, ठीक है। ये तो हो गया आपका 0 इंटू साइन 1/0, ये आपका बचा। ये 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। अनंत हो जाएगा मतलब कुछ भी हो, अनंत हो, जो भी हो, हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच होती है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप रखिएगा, अंत में आपको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। समझ गया कि नहीं? कोई भी वैल्यू आप रखिए, कोई भी थीटा का मान रखिए, हम ये नहीं कहते 1/0 अनंत है, अनंत नहीं हो सकता, पहले तो अनंत हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि वैल्यू ही साइन की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच होता है, ठीक है। तो और लास्ट में हम 0 गुणा करा देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग RHS को सिद्ध करेंगे, सॉरी RHL को, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में भी सेम पैटर्न चलेगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से कुछ पॉइंट बड़ी होगी लेकिन 0 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर उसी फलन को ले लेंगे जो कि है x स्क्वायर साइन 1/x। पुराना पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, माना x बराबर 0 प्लस h, x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0 प्लस h, तो यहाँ से आएगा h बराबर 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह मतलब रखेंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, ठीक है। ये आपका पूरे फलन का मान है। h टेंड टू हम लोग 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस 0, ये तो आपका 0 हो गया, मल्टीप्लाई, ये आपको मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ठीक है। शायद आपको समझ में ना आए तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये हो जाएगा साइन 1/0। लास्ट में हम गुणा कराएंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, ये आपका राइट हैंड लिमिट हो गया। अब हम फलन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो f ऑफ 0 यानी 0 के जब बराबर होगा तो फलन आपका क्या है 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 0 जो कितना है 0 है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन सांतत है, ठीक है। इसमें यही कहा गया था, द्वारा परिभाषित फलन एक सांतत, अच्छा सशक्त लिखा हुआ है, सॉरी सांतत होना चाहिए, ठीक है, सांतत फलन है, ठीक है। और इसके बाद उम्मीद है बच्चों पहले तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बच्चों खास क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये खास बना देता है इक्वल नॉट 0, x बराबर मतलब x इक्वल नॉट 0, ये खास बना देता है। तो हम लोग इस यहाँ पर क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें यह कहा गया है कि f के सांतत्य की जांच कीजिए, जहाँ f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पर कहा गया x के दो फलन है, एक ये है एक ये। इस फलन का इस्तेमाल तब करेंगे x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना होने का मतलब है कि x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू या तो 0 से छोट हो, ठीक है, छोटी हो, तब हम दोनों कंडीशन में इस फलन का इस्तेमाल करेंगे। अगर 0 आ जाता तो इस फलन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग चेक भी करेंगे x बराबर कहाँ पर 0 पर सांतत्य की जांच।
तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। ठीक है, सांतत्य की जांच। आप चाहे तो सांतत्य की जांच लिख दें, आप चाहे तो सांतत्य की जांच लिख दें, एक ही बात है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हम लोग शुरुआत करते हैं। पुराना पैटर्न भी आपका चलेगा। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू में कंडीशन ये है, और आपका फलन आ जाएगा साइन x माइनस कास x। वही हमारा पुराना फंडा, माना x बराबर 0 माइनस एच, एक्स बराबर 0 है, और ये हो जाएगा 0 माइनस एच, तो h बराबर हो जाएगा आपका 0। उसके बाद आएगा लिमिट x टेंड टू, h टेंड टू हो जाएगा, ठीक है, x टेंड टू हट जाएगा, h टेंड टू 0 साइन x की जगह हम लोग रखेंगे 0 माइनस एच, और यहाँ पर कास की x की जगह भी रखेंगे 0 माइनस एच। ये आपका पूरा फलन है। h टेंड टू 0 रखेंगे तो साइन 0 माइनस 0 कास 0 माइनस 0। तो यहाँ से मिलेगा हमको साइन 0, और ये मिल जाएगा कास 0। साइन 0 का मान होता है 0, कास 0 का मान होता है 1, यानी ये आ जाएगा माइनस का 1। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पर, तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह पर हमें क्या रख देना है, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू में भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कास x। ठीक है, पुराना नियम लगाएंगे, माना x बराबर 0 प्लस एच, x बराबर 0 रखेंगे और 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा h बराबर 0। तो लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ से आ जाएगा साइन x की जगह रख देंगे 0 प्लस एच। ठीक है, इसको हम बड़ा कोष्टक बना देते हैं, और माइनस कास 0 प्लस एच। h टेंड टू 0 इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 0 माइनस कास 0 प्लस 0। तो ये तो आपका हो जाएगा साइन 0, ये आपका हो जाएगा कास 0। साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, जो कि आया माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। अब हम फलन को हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो f0 कहाँ पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 बराबर कंडीशन में क्या है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के, बराबर होगा एफ ऑफ 0 बराबर माइनस का 1, तीनों बराबर। यानी कि लिख सकते हैं अतः x बराबर माइनस 1, x बराबर 0 पर फलन सांतत्य है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार का 24 नंबर था वैसा ही 25 नंबर है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में खास है, ये अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन खास है। तो आपसे एक गुजारिश और है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन तरीके क्वेश्चन करने वाले हैं। किस तरह के, जिसमें हम लोग के की वैल्यू ज्ञात करते हैं। किसमें, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से लगा के
क्वेश्चन नंबर 29 तक के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, के का मान निकालेंगे। और जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो इनसे भी अच्छा खास है, इनसे भी ज़्यादा खास है, जिसमें हम लोग ए और बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसलिए अगली वाली क्लास में आना ना भूले, आपके लिए बहुत खास है ये। ठीक है, तो अगली क्लास आने तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।